ख्वाजा आसिफ का झूठ पकड़ा गया है। सबूतों पर ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया का हवाला दिया। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान का भारतीय फाइटर जेट गिराने का उन्होंने झूठा दावा किया था और जब उनसे सबूत मांगे गए तो उनका झूठ पकड़ा गया। सबूत मांगने पर ख्वाजा आसिफ का झूठ पकड़ा गया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि भारतीय फाइटर जेट को गिराया गया है पाकिस्तान की सेना द्वारा और जब सबूत मांगे गए तो उनके पास सबूत नहीं थे और इसी आधार पर उनका झूठ पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के झूठ का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। सबूत मांगने पर ख्वाजा आसिफ पकड़ा गया है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और उनका ये झूठ पकड़ा गया है। सबूत जब उनसे मांगे गए कि कहां है भारतीय फाइटर जेट जिसे गिराने का आप दावा कर रहे हैं, तो उनका झूठ पकड़ा गया। बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान में लगातार बौखलाहट है। अनर्गल बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, अनाप शनाप बयान पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं, वहीं झूठ पाकिस्तान उगल रहा है। जब सबूत मांगे गए भारतीय फाइटर जेट को उड़ाने के तो वो सबूत नहीं दे पाए ख्वाजा आसिफ। रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ और सबूत नहीं दे पाए और इसके बाद पाकिस्तान में ही उनकी खुद फजीहत हो रही है। ये देखिए, जो ब्रिटिश मीडिया के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, विदेशी मीडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसमें जब सबूत उनसे मांगे गए तो उनके पास कोई सबूत नहीं थे और उनका झूठ किस तरह बेनकाब हुआ है, देखिए। Allegation of, can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example, was any Chinese equipment used by Pakistan to down these Rafale jets, as I understand you are alleging them to be? No Chinese equipment. We have Chinese planes, JF-17 and JF-10. They are Chinese planes, but they are being manufactured, assembled in Pakistan now. We have very close to Islamabad, we have a facility over there where these planes are manufactured. And if India can buy planes from France and use them, we can also buy planes from China or Russia or United States or UK and use them. And let me say one thing. They have already admitted that the 3 planes were down. तो ख्वाजा आसिफ का ये दावा बिना ठोस प्रमाण के था, जो सरेआम ये स्पष्ट होता है कि वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे। आप ध्यान से सुनिए, जो ये ब्रिटिश एंकर कह रही हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि क्या किसी चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान को क्राइसिस में कौन मदद करता है, उसका आका सिर्फ और सिर्फ चाइना ही है। आप ये कॉन्टेक्स्ट, अगर इस पूरे कॉन्वर्सेशन का, इस पूरी डिबेट का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो जब ख्वाजा आसिफ से सबूत मांगे गए, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देकर इसे टालने की कोशिश की और जब स्पेसिफिकली उनसे पूछा गया कि क्या चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था इस ऑपरेशन में जिसमें आप दावा कर रहे हैं कि आपने भारत के फाइटर जेट्स गिराए, तो उसमें भी वो इस सवाल को टालते हुए नजर आए। तो सबूतों के सवाल पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान अब वायरल हो रहा है। साथ ही पाकिस्तान के एक युवक का भी बयान खूब वायरल हुआ है, जिसमें वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की फजीहत करता हुआ, पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान के नागरिक ही पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। सुनिए। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता।
एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी सारी रात को, पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी तो पाकिस्तानी नागरिक ही पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है वो कोई 8 महीने पुराने, कोई 3 साल पुरानी पिक्चरें शेयर करके लोगों को, अपने ही आवाम को बरगला रहा है। बहरहाल ऑपरेशन